हो सुफल प्रयास। गणपति कर वंदना, गुरुजन का कर ध्यान। करता हूँ गोविंद के विमल चरित का गान। आदि जगत में है विनीत हरिद्वार शुभ धाम। किया जानवी ने जहाँ प्रथम बार विश्राम। व्यास पुत्र शुक ने वही नृपति पर रक्षित हेतु। बाधा श्रीमद् भागवत का भवतारायण सेतु। नवस्कंद तक कह चुके मुनिवर कथा पवित्र। तब बोले राजन सुनो अब श्री कृष्ण चरित। पृथ्वी पर जब बढ़ गया ज्यादा अत्याचार। पृथ्वीपति ने तब किया षोडश कला का अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर जो दशरथ अजर बिहारी थे। तुम स्वयं जानते हो उनको, वे 12 कला अवतारी थे। उनके अतिरिक्त हुए जितने वे सब अवतार अधूरे थे। पर अपने यह श्री कृष्णचंद्र 16 कला से पूरे थे। द्वापर युग के अंत की कहते हैं हम बात। भारत में हो रहा था असुरों का उत्पात। छोटे छोटे राजाओं में हर समय युद्ध हो जाता था। आपस के इतने झगड़े थे, भाई भाई को खाता था। प्रगटे थे मूर्तिमान पापी, पापों का घोर अंधेरी में। इस घोर प्रबंध कच राजसंग शिशुपाल कुधेरी चंदन में। गंगा यमुना की दिव्य देश भारत हो कर रोता था। ब्रजमंडल से सुरमंडल तक जब जुल्म कंस का होता था। धर्म स्थापन का उठे जिक्र किसी भी ठाव। जलवा देते थे तभी गांव के गांव। आखिर इन अत्याचारों से भय का भूगोल उठा। जब प्रकट जगत में आकर गे, तब गुप्त जगत में डोल उठा। मायापति जगतपति त्रिभुवनपति सुरपति लक्ष्मीपति जाग उठा। दूरी जिस समय शेष सैया, तब वह प्रतिपति जाग उठा। दुखियों का करुणा क्रंद सचमुच प्रभाव दिखलाता है। नर क्या है नारायण तक का सिंहासन हिल जाता है। भक्तों अब होगा नहीं तुमको किंचित क्लेश। सबने हृदय में सुना यह सुंदर संदेश। अवतीर्ण जगतपति हो अब उद्धार जगत का करने को। पृथ्वीपति स्वयं आ रहा है पृथ्वी की पीड़ा हरने को। संघटित आंसुओं की बूंदें जो टपक रही है भूतल पर। आएगी बनकर प्रलय काल अत्याचारी राक्षस दल पर। शेष
कभी जो लखन थे होंगे अब बलराम। मैं ब्रज में आ रहा हो बन के करके घनश्याम। गोलोकवासिनी महाशक्ति वृषभान लली कहलाएगी। रामा अवतार की मैं देवी राधिका नाम से आएगी। तुम सब भी यादा गोप बनो जो पहुंचे पहले उस मग में। खेलेगा प्रकृति खिलाड़िया होली के साथ खेल जग में। इस संदेश ने डाल दी मृतक जनों में जान। नाच उठे नारद तभी ली वीणा में तान। मधुर पुरद है यमुना के तीर उग्रसेन नृप थे वहाँ वयोव्रत गंभीर। कहाँ उन्हीं का पुत्र था देश विदित युवराज। वही लहरता राज का करता था सब गान। यज्ञ कुल अति विचित्र अंश इतना दान हुआ। पृथ्वी पर जन्मा पाकर उस पृथ्वी का ही भार हुआ। बच्चों को सत शिक्षा देना उनकी उन्नति का कारण है। हद से ज्यादा बेजा तुला बर्बादी का ही लक्षण है। उग्रसेन के थे देवक नामक भ्रात। सुता उनकी देवकी है घर घर विख्यात। जिस दिन वसुदेव से उनका हुआ विवाह बड़ सभी के हृदय में अति अपार उत्साह। विदा हुई रथ पर चढ़े दंपति वर सानंद। पहुंचाने कुछ दूर तक चला कंस मतिमन। कहने को यह है अनवाणे उसको कानों में आई थी। या किसी ज्योतिषी ने आकर उसको यह बात बताई थी। जो भी हो प्रकृति सूचना का यह तार तुरंत झनकार उठा। ध्वनि हुई कंस की आत्मा में उसका यु हृदय पुकार उठा। अरे कंस उस देवकी का अष्टम लाल। हम बताते हैं तुझे होगा तेरा काल। इस ख्याल से पाप का डोल गया जब डोल। दुर्बलता ने तब दिया रथ पर धावा बोल। खींचा रथ से बहन को केश पकड़ तत्काल। आया खड़ग निकाल कर छाती पर चंडाल। वह अबला वह नवविवाहिता होकर बैठती कांप उठी। भारत की नारी जब कांपी तो माता पृथ्वी कांप उठी। क्या है इस चिल्लाहट से जब गरमाया भूमंडल सारा। तन भाई भाई इस जल से भीगा सुहाग अंचल सारा। कूद पड़ा रथ से तभी उस अबला का नाम। खड़ग धार पर धर दिया अपना दाया हाथ। फिर कहा हुआ क्या आज तुम्हें जो यूं आप से बाहर हो। भगनी पर खड़ग चलाते हो तुम वीर न हो और कायर हो। कोई भी देख नहीं सकता इस तरह दुर्दशा दुल्हन की। यह तो विवाह मंडप पर ही बनती है चिता सुहागन की। नहीं देख सकते अगर तो आंखें लो ये फोड़। इतना कहकर कंस ने खड़ग उधर दी मोड़। फिर गरज तुम हिमायती हो तो तुम भी यमपुर को जाओ।
हंसिया उठेगी साथ साथ लो इसके राज द्वारे से। झपट वह वसुदेव पर कर दो काम तमाम, क्यों ही उठकर देव की आगे गिरी धड़ाम। कैसी वेदी कैसा सुंदर श्रृंगार, कहाँ का साज कहाँ पति देव के जब प्राणों पर हो तो फिर पत्नी को लाज कहाँ। बोली उनका संहारन कर दासी का शीश काट पहले, हो खड़ग बहुत भूखी है तू तो मेरा रक्त चाट पहले। पत्नी वही बड़ भागिनी है जो पति के आगे मरती है, संपूर्ण शास्त्र यह कहते हैं वह सागर से ये धरती है। बोल पड़े वसुदेव जी बात चित्त को गार, प्रिया तुम्हारी यह वचन हृदय रहे हैं चार। मर जाने दो मुझको ही तुम पहले मेरे पे मृत्यु सही, छात्री की मृत्यु नहीं मरता तो कायल की ही मृत्यु सही। फिर कहाँ कंस के कारण तो समझाओ इन परिधानों का संबंध बांध कर बाहर है, क्यों भक्त हमारे प्राणों का। तुमको है शपथ देव की तुमको सौगंध हमारी है, बतला दो तुमने रस में या विष की ये बात विचारी है। इन शब्दों से जब जरा ठंडा हुआ उबाल, तब बोला कुछ नम्र हो उग्रसेन का लाल। कह रहा है मुझको कोई काट है मेरी फांसी की, खालेगी मेरे प्राणों को अष्टम संतान देवकी की। इसलिए मिटा दूं जड़ को ही यह सब मुझको ये जचता है। घोड़े को पकड़े से पहले कर देना नष्ट चतुरता है। जब चतुर वसुदेव ने समझ लिया सब भेद, बोली तब तो व्यर्थ तुम बढ़ा रहे हो खेद। आठवीं पुत्र का भय है तो वह आगे आपक धन देंगे, आठवा नहीं चाहोगे तो आरोही अर्पण कर देंगे। कहा उठा हृदय में वह कह लेंगे सबको सहना है, आठवें गर्भ के ही खातिर हमको भी जिंदा रहना है। असुरराज कहने लगा तब तो है स्वीकार, किंतु भोगना पड़ेगा तब तक कारागार। जिन हाथों में कंगना बांधा हथकड़ियां वहां पड़ेगी अब, वो पांवों रंगे हैं मेहंदी से बेड़ियां उन्हें जकड़ेगी अब। राजा बाते ही हुआ वह जो क्रूर कंस की इच्छा थी, दंपति के जीवन अभिनय की पहली करुण जमीन का थी। मथुरा में उस दिवस से व्यापा हाहाकार, कर न सकी जनता सहन इतना अत्याचार। प्रतिवाद सभाएं शुरू हुई, वज्रधर के आवाज पहुंची, युवराज के अत्याचारों का राजा पर फरियादे पहुंची। उग्रसेन का भी नहीं उसने किया ख्याल, दिया उन्हें भी दुष्ट ने कारागृह में डाल। राजमुकुट सिर धार कर खुद ही बना नरेश, जग में घोषित कर दिया कंस
पर पाप सदा दीवाना सा हो जाता है। मुझको दुख देने की खातिर खुद लाखों दुख उठाता है, पर बेटा वही बड़ा होकर बर्ताव कैसा करता है, जिसका प्रमाण दुनिया देखे इन घड़ियों में रहता है। धिक्कार राज से जीवन पर जो ज्ञान पर होता है, अपने ही बेटों के हाथों बूढ़ा बदले होता है। नालायक बेटे के बदले यह अच्छा जो ही कृपता है, अच्छा मानो बूढ़ा उम्र से कैसे भूख पतंगा है। अच्छा हो राक्षस हो पापी, आरामन तू भी खाएगा, मेरे शरीर के सड़े मांस तो सदा घृणित कहलाए। मैं कहता हूँ बदला यह प्रकृति चुकाएगी, अष्टम संतान देवी की तेरा अस्तित्व भी जाएगी। यह कहते कहते आप में जब नहीं रहा अपने राजा, तो माला हाथों में लेकर परिणाम लगा जब ले राजा। दिन पर दिन हो रहा था उधर कंस विकराल, इधर देवकी के हुआ पैदा पहला लाल। वसुदेव बोल उठे देवकी लाओ यह रण उतारो, देखिला तुम्हारा गया कुसुम उस डाला बिल्कुल साओ। जितने भी बाप जगत में हैं बेटे पर बल बल जाते हैं, हम वह हैं जो अपने हाथों अपने का खून बहाते हैं। माता की छातियों में उठाए दो बाल, बोली सचमुच छीनेगा क्या मेरा यह लाल। ले जाओ पर ठहरो इतना कह दो क्या यह मनुष्यता है, पक्षियों और पशुओं में भी होती पक्षों की ममता है। आने वाला युग देखागा वीरता हमारे हृदयों की, अपने जीने को देते हैं आहुति न करे बच्चों की। सचमुच पागल की तरह रो उठा वह बाप, फिर बोले है फिर बाप क्या है पिछला पाप। हम कहते हैं मैं मनुष्य, हम तो पशुओं से बदतर है, आंखें से हम कुछ देख रहे और बोल न सकते बदतर है। विंध्याचल आओ हिमाचल तुम आपस में दोनों टकराओ, सागर अब देर नहीं अच्छी बन कर के प्रलय काल छाओ। देवकी आदि लोग वचनों को नहीं बदलते हैं, क्षत्रिय जब प्रण कर लेते हैं तो कभी न प्रण से टलते हैं। फिर यह भी जान रहे हैं हम तब खाली नहीं हमारा है, आठवें पुत्र ही के कारण हमने शरीर यह धारा है। यह कहकर चल दिए वह पुत्र सहित तत्काल,